हमारी सेवा जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। हमारी सेवा जारी रखो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी सेवा जारी रखो, हमारी सेवा जारी रखो, हमारी सेवा जारी रखो। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मेरा नाम मनीष हुआ। आप अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पे हैं और मेरे साथ बहुत अतिथि शिक्षक लोग हैं। जानते हैं आज यहाँ गर्दनिया धरना स्थल पर जो जुटे हुए, किस लिए जुटे हुए, क्या मांग के लिए जुटे हुए हैं आज? हाँ, मैं शुभ नारायण मुजफ्फरपुर ज़िला से हूँ। सर, हमारी बहाली सितंबर 2023 में हुई थी और अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं है। हम लोगों ने उस समय योगदान दिया 2023 में, जब बच्चों की संख्या कम थी। हम लोग तन मन धन से सेवा दी और एकाएक 28 फरवरी 2024 को सरकार द्वारा निकाला गया कन्हैया प्रसाद द्वारा कि इनकी सेवा नहीं ली जाए। बताइए ये किस टाइप का ये मजाक है। हम कहीं और बिजनेस में थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे। हमें एक ऑप्शन लगा कि ये शिक्षा डिपार्टमेंट अच्छा है, हम लोग आए। अभी तक 6 महीना में कोई पेमेंट नहीं हुआ, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और तन मन धन से। और एक लेटर आता है कन्हैया प्रसाद जी कि 28 के बाद इनका सेवा समाप्त कर जाए। ये किस प्रकार का मजाक है? ये छल हुआ। हमने तो ये ऐसा नहीं, एप्लीकेशन में तो ऐसा नहीं था कि 28 के बाद इनको नहीं लिया जाए। अगर हम में अगर त्रुटि था तो हमको ज्वाइन क्यों कराए? अगर त्रुटि नहीं था तो इनको हटाया क्यों जा रहा है? अब हम लोग कहाँ के रहे? अच्छा, हटाया गया आप लोग को, क्या कह के हटाया गया आप लोग को? हटाने वाली है सरकार यही 28 तारीख को। ये कुछ नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ लेटर निकाल दिया गया है। जब हम किस माध्यम से लेटर मिला आपको? कन्हैया प्रसाद जी का लेटर है, जो हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था के पाठक जी के माध्यम से, उनके लेटर से हुआ था। और 6 महीना के बाद हम लोग को हटाया जा रहा है। हम लोग 9 से 5 ड्यूटी करने के लिए तैयार। लेटर आपके पास अभी मौजूद है क्या? हाँ, मौजूद है। तो दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। तो दिखाइए। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को पढ़ाने दिया जाए, हम लोग को स्कूल से दूर नहीं किया जाए। हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। 9 से 5 देख रहे हैं विधानसभा में 9 से 5 के लिए कितना हंगामा हो रहा है, फिर भी हम लोग 9 से 5 पढ़ाना चाहते हैं। जो के पाठक जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये रेमेडियल क्लास और ये विशेष कक्षा हम लोग करते हैं। और हम लोग 4 घंटे पढ़ाना है, फिर भी हम लोग 9 से 5 तक पढ़ाते हैं। और 9 से 5 पढ़ाने के लिए हम लोग एकदम तैयार हैं। सिर्फ हम लोग को सेवा में रहने दिया जाए और हम लोग को हटाया न जाए। जब नियुक्ति जब हुआ था तो क्या कह के नियुक्ति किया गया था आप लोग को? हम लोग को नियुक्ति के समय कोई शर्त नहीं रखा गया था। हम लोग के लिए ऑनलाइन भी वैकेंसी निकला, जिला वाइज फॉर्म जमा किया गया था और एक मेरिट लिस्ट भी निकाला गया था कि इतना नंबर पर आपका नाम है, इतना नंबर पर आपका नाम है। बीच में कंपनी आई, कंपनी ने हम लोग को फ़ोन भी किया और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लेटर मिला। इसके बाद BRC से लेटर मिला और प्रधानाध्यापक के नाम से फ़ोन किया गया। तब हम लोग जाके विद्यालय में ज्वाइन किए, प्रधानाध्यापक ने हम लोग को ज्वाइन करवाया। और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि 6 महीना कंप्लीट होने वाला है, हम लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है। और बताइए कहाँ का नियम है कि ज्वाइनिंग करवा के हटाया जाए, जबकि और अभी वैकेंसी Tier 3 का भी हो रहा है, Tier 4 का भी होने वाला है। तो हम लोग के पास भी मेरिट है, हम लोग भी B.Ed किए हुए हैं, स्टेट पास हैं और पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। सारे टीचर कई वर्षों से कोचिंग सेंटर में या प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को देखा जाए और सरकार, कोई भी सरकार होता है तो जनता के और युवा के और शिक्षक के हित का ख्याल करता है। तो उसी माध्यम से हम लोग का भी हित का ख्याल किया जाए और हटाया ना जाए और हम लोग को अस्थायी किया जाए। और सरकार यदि कंपनी को हटाकर अपने माध्यम से पेमेंट करे, ताकि हम लोग को सोचिए 6 महीना से पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया पेमेंट नहीं मिला है, कैसे हम लोग का घर चलता होगा। और कई हमारे जो मित्र लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, पहले कहीं कमाते थे तो वहाँ तो पेमेंट मिलता था, प्राइवेट स्कूल में थे, कोचिंग संस्था चलाते थे, प्राइवेट जॉब में भी थे। तो वहाँ से छोड़कर इस आशा से आए हैं कि हम लोग सरकारी में आ रहे हैं, हम लोग का भविष्य उज्ज्वल होगा। और हम लोगों ने बच्चों के भविष्य के उज्ज्वल के लिए हम लोगों ने कठिन परिश्रम किया है। और जिस समय Tier 1 का भी भर्ती नहीं हुआ था, उस समय से हम लोग ज्वाइन है। और सोचिए कि उस समय जब टीचर का कितना हमारे बिहार में किल्लत थी, 1-2 शिक्षक रहते थे विद्यालय में। आज तो मान लीजिए कि BPSC के माध्यम से कुछ टीचर चले गए हैं, तो उसके वहाँ फिर हम लोग को हटाया जा रहा है। ये तो अन्याय है हम लोग के साथ। तो इस पर अयोग्य हो गए। अब जो BPSC Tier 1 और 2 आया है, तब हम लोग अयोग्य हो गए।
और जब ये टीचर नहीं थे तो हम लोग योग्य थे, हम लोगों ने 6 महीना कार्य कर दिया। कहने का मतलब अभी ऐसा सिचुएशन लग रहा है ना कि जैसे शिकारी आया जाल बिछाया और हम लोग पूरी तरह से फंस गए। अब न हम बिहार से न ये भी नौकरी गया और जो कर रहे थे वो भी गया। अब बताइए हम क्या करें, मेरी क्या गलती थी? ऐसा कोई सरकार ने टाइम बाउंड नहीं बनाया था कि आपको 28 फरवरी के बाद हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा टाइम बाउंड रहता तो हम ज्वाइन ही नहीं करते। और जब आपको लोगों का मान सम्मान की सोच नहीं है तो कम से कम हमको नौकरी नहीं चाहिए। जो हमने 6 महीना में मान सम्मान कमाया वो वापस कर दीजिए। अच्छा, आप लोग अब आप लोग मांग को लेकर आए हुए हैं और उसके बाद अब बहुत राजनीतिक पार्टी में भी गए हैं, दफ्तर में गए हैं, बहुत नेता लोग से भेंट किया। तो आए क्या कुछ हुआ है आप लोग को? देखिए, हमारी जो सबसे पहली मुलाकात हुई थी तो उसमें हम लोग जो है तेजस्वी यादव जी से मिले थे, जो उस समय में जो उप मुख्यमंत्री थे। तो उनका ये कहना था कि प्रक्रिया हम लोगों ने किया है और हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आश्वासन हम लोगों को मिला। फिर हम लोग उस समय के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिले। उनका भी कहना था कि देखिए आपकी मांगें हमारे पास पहुंच गई हैं, हम लोग विचार करें। एक आश्वासन का जो है ना सो दौड़ चला, बार बार आश्वासन मिलते रहा। उसके बाद 28 तारीख को जो है सो हम लोग शिक्षा मंत्री जो हैं चंद्रशेखर सर चेंज होने के बाद हम लोग जो है सो शिक्षा मंत्री जो है सो हम लोग आलोक कुमार मेहता जी से मिले। उनके साथ काफ़ी रचनात्मक बात हुई और उनके साथ जब हम लोगों की बातचीत हुई तो उसमें हम लोगों ने ये कहा कि 11 महीने के लिए आप शिक्षा मित्र बहाल किए थे, रेगुलर किए ना। तालीमी मरकज़ है, टोला सेवक है या कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे आप संविदा पे बहाल नहीं किए, सारे लोगों को रख रहे हैं। तो फिर हम लोगों को ही अकेले क्यों निकाल रहे हैं? इस विषय पे जो है सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरा बात हम ये बोले कि लगभग 8-10 स्टेट में गेस्ट टीचर की बहाली हुई और चरणबद्ध तरीके से उनकी जो है सेवा नियमित की जा रही है। पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। जब सारे स्टेट रेगुलर कर रहे हैं तो सिर्फ बिहार सरकार को ऐसी क्या परेशानी आ रही है? बहुत अच्छी बात जो है सो हमारे एक मित्र बोले थे कि इस देश में जब धारा 370 हट सकता है तो गजट में से जो है 51 क्यों नहीं हट सकता है? जो अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए गजट 51 है उसको चेंज करने में कोई परेशानी नहीं है। सही बात है, एक समय हम लोग एलिजिबल थे, एक समय हम लोग कैपेबल थे, एक समय हम लोग जो है मेरिटोरियस थे पढ़ाने के लिए, और जब टीचर आपके आ गए तो उसी समय हम डिमेरिट में आ गए या हमारे अंदर खामियां आ गई। ये चीज़ें सही नहीं होती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं सरकार को जो है सो हम लोगों के पक्ष की तरफ से भी सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल जो है भूखों मारने वाली स्थिति में हम लोगों को सरकार ला दी है। आपसे क्या कहना चाहते हैं सर? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो 28 तारीख को हटाने की जो बात है उसको ना हटाया जाए, सेवा को जारी रखा जाए और हम लोग का पेमेंट भी किया जाए। और जैसे नियोजित शिक्षक या फिर और भी शिक्षक है, शिक्षा मित्र थे, उनको नॉर्मल एग्ज़ाम लेके उनको अस्थाई किया जा रहा है, उसी तरह हम लोग को भी अस्थाई किया जाए। ऐसा थोड़ा है कि सीट नहीं है, सीट नहीं रहता तो Tier 3 और Tier 4 का वैकेंसी नहीं होता और आगे भी वैकेंसी Tier 5 भी होने वाला है। तो शिक्षा की अभी भी कमी है और उसमें भी हम लोग ऐसे नहीं कि अनट्रेंड है। बीएड सभी लोग बीएड किए हुए, पीजी किए हुए हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट से पीजी किए हुए हैं। तो बताइए कहाँ का नाइंसाफ़ी है कि अभी तक 1 रुपया दिया नहीं गया, हटाने का भी लेटर जारी कर दिया गया। तो सरकार जनता के लिए होती है, जनता वोट देती है और ये जनता के लिए उत्तरदायित्व भी होती है। तो हमारी सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए और हमारे शिक्षकगण हैं उनके हित का ख्याल करना चाहिए, है ना। और हमारी मांग को पूरा किया जाए। हमारी मांग है कि हमें अस्थायी किया जाए और फिर हमारे जो हटाने की जो व्यवस्था है उसको ना हटाया जाए, उसको लेटर को रद्द किया जाए। जो हमारे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी के द्वारा निकला हुआ लेटर है, जो हर शिक्षा जिला पदाधिकारी के यहाँ भेजा गया है और विद्यालय में को भी रिपोर्ट किया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हटाया ना जाए। नहीं तो सोचिए, एक तो उतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो तो हम लोग क्या जवाब देंगे। और शिक्षक का समाज में एक स्थान होता है। और देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, लाठी डंडा खाने के लिए नहीं आए हैं, गोली बंदूक चलाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपनी मांग को एक सम्मान के साथ
और एक अनुशासन के साथ रख रहे हैं और सरकार सुने, यही है। और हम लोग को पेमेंट करे और अब सरकार अब एक कंपनी को हटा दे कि कंपनी में बहुत सारा परेशानी भी हो रही है पेमेंट देने में। अभी तक सोचिए कंपनी उतना बड़ा है, अभी तक 1 रुपया पेमेंट नहीं दिया है, तो हम लोग का घर कैसे चलता होगा। हम लोग कई नौकरी छोड़ कर आए हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ छोड़ कर आए हैं, तब कहाँ जाएं हम लोग। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए सरकार को, हम लोग को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को अब नौकरी को बढ़ाया जाए, लेटर को कैंसिल किया जाए, यही हम लोग का डिमांड है। अच्छा, बिहार सरकार बोल रही है कि बहुत सारा रोजी रोजगार दे रहे हैं, फिर भी आप लोग को रोजगार नहीं छीन जाएगा, क्या कहना चाह रहे ये हैं? तो बिहार सरकार बोल रही है और आप देख रहे हैं, एक तरफ दावा कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं और हमसे रोजगार छीना जा रहा है। मेन मांग यही है कि 28/2/2024 को हटाने वाली जो चिट्ठी है उसको निरस्त किया जाए। हमें सरकार ऐसा नहीं करे कि कुछ समय यूज एंड थ्रो नहीं करे। आप जब समय था सरकार को, जब टीचर की कमी थी तो हम लोग योग्य थे, अब जब बीपीएससी से टीचर आ गए तो हम लोग अयोग्य हो गए, हम लोग रोड पे आ जाए। अगर सरकार हम पर ध्यान नहीं देगी तो लेटर निरस्त नहीं करवाए तो जितने नियोजित है सपोर्टिंग गेस्ट उसको कहीं और क्या कहते हैं गोली ही मरवा दीजिए। जब नहीं कुछ है, ये कौन सा नियम हो सोचिए गया? कोई बेरोजगार आदमी क्या कर सकता है। मान ले कि हम लोग उतना दिन से काम किए, 6 महीना हो गया, पेमेंट भी नहीं मिला है, लोग जान रहा है कि हम लोग स्कूल में काम कर रहे हैं और पेमेंट नहीं मिला है, और मान ले कि हम लोग को हटा दिया जाएगा तो हम लोग क्या समाज के सामने क्या जवाब देंगे? अपने परिवार का जो निर्वहन कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, सोच सकते हैं आप। तो इस चीज़ को सरकार को सोचा जाए, हम लोग को ना हटाया जाए और हम लोग को कंपनी के थ्रू ना देकर अपने सरकार के पास तो काफ़ी नियुक्तियाँ है, तो उनमें हम लोग को इंक्लूड करके और हम लोग को अस्थायी कर दिया जाए। और हम लोग के पास तो मेरिट है ही, अभी हम लोग का टेस्ट परीक्षा भी ले लिया जाए। हाँ, और सरकार से ये भी है कि इस तरह का इस स्तर का जो मजाक है भविष्य में न करे कि किसी टीचर को 6 महीना साल भर पढ़ा लिए और उसको लेटर निकाल के उसको आपस, ये गलत है। हम रहे ना रहे लेकिन ये सरकार का नियम है। आप सरकार ने ऑर्डर दिया तो कंपनी आया, कंपनी आप ही के अनुसार चला, इसमें हमारा क्या दोष? जो आपने क्राइटेरिया रखा उसी में हम लोग फुलफिल हुए तो हम जॉब में आए, और हम लोग 6 महीना तन मन धन से ना आपका पेमेंट लिए कुछ लिए, फिर भी हमारा एक रिश्ता बन गया है, बच्चों से टीचर का एक रिश्ता बन गया। अब इस रिश्ता को छोड़ने के लिए कन्हैया प्रसाद जी जो है लेटर निकाले कि 28 के बाद सेवा न ली जाए, तो हम क्या करें? हम गांव समाज किसको क्या कहें? सरकार दोषी है या हम दोषी हैं? सरकार को सोचना चाहिए, लोकतंत्र है, और भविष्य में ऐसा मजाक न करें, क्योंकि कोई भी युवा आदमी अगर जिसका उम्र नहीं बचा और इस तरह का प्लान रहेगा कि आपको 6 महीना साल भर नौकरी देंगे उसके बाद में हटा देंगे, वह युवा क्या करेगा? वह बेरोजगार क्या करेगा? इस पर सोचिए, ठीक है। पहले आपस में हम लोग को एक विचार करने के लिए रुकिए 1 मिनट। हम लोग प्रशांत जी पहले विचार करने के कौन कौन सा पॉइंट रखना, सबके सहमति से जो point सर हम लोग का मांग यही है अब आपके 9 से कि 5 हम लोग का जो सब बतिया रहा है कि अप्लाई हुआ था वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास हुआ था। हम लोग का एक ही मांग है जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव